हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हम बात करेंगे कि जो हार्ट होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले बात करते हैं, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। उसके अंदर 2 ऑरिकल्स होती हैं, 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो ये 3 कोर्स के साथ बना हुआ होता है। फर्स्ट इज एंडोकार्डियम, सेकेंड वन इज मायोकार्डियम, नेक्स्ट इज पेरिकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। मायोकार्डियम जो है वो मिडल लेयर होती है कार्डियक मसल फाइबर्स की। पेरिकार्डियम जो होती है वो विसरल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की और सिलोमिक होती है। अब जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो कंप्लीटली सेपरेशन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसकी जो है साइकिल अलग चलती है और जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होगा उसकी साइकिल अलग चलती है। पहले बात कर लेते हैं हम ऑरिकल्स की। जो हमारी ऑरिकल्स होती है या फिर जो आर्टरिया होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये ब्लड को पुश करती हैं वेंट्रिकल्स तक ओनली। बोथ द ऑरिकल्स आर स्मूथ वॉल्ड एक्सेप्ट, दोनों की दोनों ऑरिकल्स जो होती हैं वो स्मूथ वॉल्ड होंगी, बट एक एक्सेप्शन भी होती है। अ लो नेटवर्क ऑफ रिजेस कॉल्ड मस्कुलाई पैक्टिनिटी, एक नेटवर्क ऑफ रिजेस प्रेजेंट होता है उनके अंदर, इसको हम बोलते हैं मैस्कुलर पैक्टिनिटी। बोथ द आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और दोनों की दोनों जो आर्टरिया होंगी वो सेपरेट की जाती हैं बाय द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम टू सेपरेट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। राइट ऑरिकल इज लार्जर इन साइज। तो उसने बताया कि ये जो ऑरिकल इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि ये ब्लड की मिक्सिंग ना होने दे। अब ब्लड की मिक्सिंग ना हो, और जो राइट ऑरिकल होगी हमारी वो ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करती है फ्रॉम 3 वेन्स। अब ये 3 वेन्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हेड से फोरलेम अपर पार्ट्स ऑफ दी चेस्ट, वहां पे ब्लड को पहुंचाती है। इंफीरियर वेना कावा जो है उसका काम होता है ट्रंक, हाइंड लिम्स और ओपनिंग गार्डेड बाय दी वेल्व ऑफ ऑस्टेशिया। और जो कोरोनरी साइनस होता है वो हार्ट की वॉल्स के पास प्रेजेंट होता है, क्लोजिंग दी गार्ड्स ऑफ द वेल्व ऑफ थैबेसिस। राइट ऑरिकल जो है वो ओपन होती है इन दी राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय दी राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व फॉर्म्ड ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व। जो फ्लड फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड विद द हेल्प ऑफ कॉर्डेट एंटेने। अब बात करते हैं अबाउट दी लेफ्ट ऑरिकल। जो लेफ्ट ऑरिकल होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी 4 पल्मोनरी वेन से, 2 जो है वो लंग से बनती है। लेफ्ट जो हमारी ऑरिकल होती है वो ओपन होती है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल गार्डेड बाय लेफ्ट ऑरिको वेंट्रिकुलर वेल्व गार्डेड बाय द बाइकस्पिड वेल्व। फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा, बैक फ्लो जो है प्रिवेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एंटेने। अब वेंट्रिकल्स पर आते हैं। जो हमारी वेंट्रिकल्स होती है वो थिक वॉल होगी। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो हमारी आर्टरी है या फिर ऑरिकल्स होती हैं वो हमारी थिन वॉल्ड होती हैं, और ये जो हमारी ऑरिकल्स हैं ये कैसी हैं? थिक वॉल्ड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मोर थिक वॉल्ड 3 टाइम्स थिक होती है देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाली जो है वो जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होगी वो ब्लड को पुश करती है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, और जो राइट वाली होती है वो ब्लड को कैरी करती है क्लोजली लाइन टू दी लंग्स ओनली। बोथ दी वेंट्रिकल्स आर रफ, दोनों जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो रफ वॉल्ड होती हैं और इनके पास रिजेस होते हैं एंड ग्रूव होते हैं। बोथ दी वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और दोनों की दोनों जो वेल्व होंगी वो सेपरेट की जाती हैं बाय दी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इन दी वेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट। जो राइट वेंट्रिकल होती है उसमें क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल ओरिजिनेट्स पल्मोनरी आर्क कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्क से ओरिजिनेट होगी और कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक। जो लेफ्ट वाली होगी वो राइट एंटीरियर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ओरिजिनेट होगी एरोटिक आर्क से और कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। जो बेस होगा ईच पल्मोनरी आर्क का और एरोटिक आर्क का, वहां पे एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व या फिर एरोटिक वेल्व। और ये जो वॉल्व होती है वो बनी हुई होती है 3 सेमिलुनार वेल्व्स की।
सो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इसमें आपने ज्यादा कुछ याद करना नहीं है, ऑरिकल्स के बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में और वो कैसी होती हैं। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो थिन क्यों होती है, जो राइट वेंट्रिकल होती है वो थिक क्यों होती है। आपने यही मेजर डिफरेंसेस पढ़ने हैं। और ये कि राइट ऑरिकल्स जो है वो ब्लड कहाँ से लेती है, कहाँ को ट्रांसपोर्ट करती है, कौन सा ब्लड लेती है, कौन सा नहीं लेती है। तो आपने यही चीजें लिखनी है। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो आपने इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। मेरी आपको एक रील में उसका डायग्राम भी दिख जाएगा कि आपने कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का। और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा इसका जो बेसिक है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आपने वो इसके अंदर लिख देना है। तो ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आपने जो है पेपर के अंदर ये वाली डायग्राम बनानी है। काफी ज्यादा इजी भी है। इसका मैंने आपको जो है वीडियो डाल दी है कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ये हमारी राइट वेंट्रिकल है, ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो ऑक्सीनेटेड और डिऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकता है। ये हमारे ट्राइकेस्पिड वेल्व्स हैं। ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना कावा की, ये ओपनिंग है कोरोनरी वेल्व की, ये सेमिल्यूनार वेल्व है। ये ओपनिंग है सुपीरियर वेना कावा की, ये हमारी राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, ये असेंडिंग अरोटा है। ये जो है हमारी राइट पल्मोनरी अरोटा है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये एरोटिक आर्क है। ये जो है हमारे लिगामेंटम आर्टियोसम है, ये डिसेंडिंग अरोटा है, ये हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। ये हमारी ओपनिंग है पल्मोनरी वेन्स की, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ऐसे नीचे को आते हुए, ये जो है हमारी राइट एट्रियम है। ये हमारे सेमिल्यूनार वेल्व्स हैं। ये जो है बाइकस्पिड वेल्व्स हैं, ये वेल्व हैं। ये कॉर्ने कॉर्डे टेंडिने हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये बैकफ्लो होने से रोकते हैं। और ये जो है हमारी पेपिलरी मसल्स हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो आपने यही बेसिक स्ट्रक्चर जो है एग्जाम के अंदर बनाना है। आई होप कि आपको जो है अब ह्यूमन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आपने वहाँ पेपर में क्या लिखना है और कैसे जो है आपने इसको रिप्रेजेंट करना है इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।